एक औरत पे, और स्पेशली आफ्टर सो मेनी ईयर्स, 3-4 साल निकल गए हमारे शादी के, और अब बच्चा भी है, और इसके बाद ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस के बाद एक औरत व्हाट शी गोज़ थ्रू डेफिनेटली इज़ अ ट्रॉमा। बट बाकी जो घर वाले होते हैं वो कभी उस सीमा को समझ नहीं पाते हैं आई थिंक। इसलिए उन्हें लगता है कि सब कुछ भूल कर ठीक है मारा ही तो है ना, वापस इसको जेल में डालने की क्या ज़रूरत थी। प्रेशर बहुत है, बट आई थिंक मैं बहुत ही सॉर्टेड और श्योर हूँ कि मैं नहीं चाहती कि सम्राट जी को माफ़ किया जाए या उन्हें सबक सीखना चाहिए। सो आई एम सो हर्ट, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या डिसीजन लूँ। इतना प्रेशर है। बच्चा कल रात को रो रहा था क्या पापा वापस नहीं आएंगे, उन्हें डंडे पड़ेंगे। यहाँ पे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, मेरी ननद, सबको लगता है कि भैया को घर वापस आ जाना चाहिए, कोई मेरी हालत नहीं देख रहा है। तो आई थिंक द सिचुएशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ वुमन, ओनली फ्रॉम अ women पॉइंट ऑफ व्यू। एज अ बहू, एज अ डॉटर, इट इज़ वेरी ईजी टू से कि सब कुछ माफ़ करके भुला कर वापस उसे छुड़ा लो। सो आई थिंक दिस इज़ अपेरेंटली व्हाट इज़ हैपनिंग। जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तानी संस्कृति की नारी की जो बात करते हैं, वो नारी काफ़ी सारी रेस्पेक्टेडफुल होती है। उनको कहा जाता है कि अपने हस्बैंड के सामने वॉइस रेज नहीं करना चाहिए। तो उस बारे में इस तरह से क्या कहना चाहेंगे? संस्कार, वैल्यूज़, लिमिट्स सब कुछ अपने एक हद में होती है, लेकिन जब सीमाएं पार कर जाए हर लाख को, तो उसके बाद फिर आप अपनी खुद की रक्षा के लिए, अगर वायलेंस को प्रोटेस्ट करने के लिए, इफ़ यू डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट रॉन्ग, यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। ज़िंदगी में आप किसी को भी प्यार करने से पहले, किसी के बारे में भी सोचने से पहले, किसी की रक्षा करने से पहले, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। गॉड इज़ ऑलवेज सेड कि दोज हु डजंट हेल्प देमसेल्फ, गॉड डजंट हेल्प देम। जो इंसान खुद की रक्षा करता है, खुद के बारे में सोचता है, खुद से प्यार करता है, भगवान उसी की मदद करते हैं। तो आई थिंक ये हमें नहीं भूल जाना चाहिए। हमारा शरीर है, भगवान ने खूबसूरत तरीके से बनाया है, उसे इतनी बेरहमी से मारा जाए, उसकी कोई औकात ना समझी जाए, और उसके बाद भी उसके बारे में कोई सॉरी फील ना करना। इफ़ यू नेग्लेक्ट दिस थिंग्स, या फिर आपको लगता है कि आप पति के ऊपर वॉइस रेज करके या उसे जेल में डालकर गलत कर रहे हैं, नो, यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग टू हिम, यू डूइंग राइट टू योर सेल्फ। आप अपने भले के लिए, अपनी अपनी हिंसा, अपनी अपने आप को जस्टिफाई दिलाने के लिए करते हैं। और मुझे नहीं लगता जिस हद तक शादी को बचाई जा सके, जिस हद तक उसके साथ लड़ा जा सके, आप लड़ते हैं। लेकिन जब सीमाएं पार हो जाती हैं, जब कुछ बचता नहीं है, तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन either than raising up your own clause. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड नॉट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट कि हम औरत हैं और हमें चुप रहना चाहिए, हमें दब के रहना चाहिए। दैट्स नॉट द फैक्ट, दैट्स नॉट द एरा वी लिविंग इन। कभी भी ये एरा था नहीं, ये बना दिया गया है और हम उसमें जीते आए हैं। आई थिंक देयर इज़ टाइम आउट। ये दिखाकर हम बताना चाहते हैं औरतों को कि आपको दब के नहीं रहना है, आप इज़्ज़त से रहिए। पति की सीमाएं होती है, उसे वो लांघ नहीं सकते। वो एक औरत को एक पैरों की जूती नहीं समझ सकते, जिसे जब चाहे कीचड़ और कांटों से घसीट कर लाया जा सके। उसकी अपनी एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन होती है, एक माँ है, एक बीवी है, एक औरत है। तो आई थिंक वन मैन शुडंट फॉरगेट दीज थिंग्स एंड शुड बी वेरी वेरी पोलाइट अबाउट इट, कि आप इस तरह की वायलेंस औरत के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर औरत अपनी चंडी के रूप में आ जाए, तो वो फिर राक्षस को भी नहीं, भगवान को भी हिला सकती है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मैन टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट डू शिट विथ वुमेन्स लाइक दिस। आपको लगता है कि किसी भी एक रिलेशनशिप को एक अच्छा रखने के लिए तो एक भरोसा होना ज़रूरी है? रिश्ता बनता ही भरोसे से, और कुछ है ही नहीं। देयर इज़ नथिंग ऑल। मेरे ख्याल से शादी होती है एक भरोसे से कि वो मेरा ध्यान रखेगा, मैं उसका ध्यान रखूँगी। एक लॉयल्टी, एक ऑनेस्टी के साथ ही रिश्ता शुरू होता है, चाहे वो लव हो या अरेंज हो। इट कम्स विद अ पैकेज। आई थिंक उसके अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है किसी रिश्ते में। तो जैसे कि हमने देखा है सम्राट जी जेल में, तो जेल से आने के बाद में उनके और आपके रिश्ते में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे दर्शकों को? मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकती इस आदमी से अब। जिस तरह से उसने मुझे पीटा है, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट। मैं उस आदमी की शक्ल भी ना देखना चाहूँ अगर वो जेल से निकल जाए। पहली बात तो मैं जेल से निकालूंगी ही नहीं, और दूसरी बात अगर वो निकल जाते हैं तो मैं उनकी शक्ल तक देखना, इस स्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन, औरत के रूप हर वक्त बदलते रहते हैं। वो कभी माँ हो जाती है, कभी ममता आ जाती है, कभी प्यार आ जाता है, कभी नफ़रत हो जाती है। सिचुएशन से वो बदलती है। इस सिचुएशन में मुझे उनकी शक्ल से भी नफ़रत है। सो आई डोंट वांट टू सी हिम। तो इस तरह से काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न आने वाले होंगे सीरियल में, तो कुछ बताना चाहेंगे? ट्विस्ट और टर्न यही है सबसे बड़ा, जिस बेरहमी से मारा। और द बिगेस्ट टर्न इज़ दैट ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और सम्राट जी को जेल में डाला है, और फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम। सो नाउ द टर्न इज़ दैट कि व्हाट नेक्स्ट टू हिम, क्योंकि मैं उन्हें नहीं छुड़ाना चाहती। अब घर का प्रेशर इतना है, सो व्हाट्स द कंक्लूजन, आई एम स्टिल नॉट रेडी फॉर डूइंग इट। तो अब मैं छुड़ाती हूँ या नहीं छुड़ाती हूँ, यही ट्विस्ट है जो आपको देखना है। एनीथिंग अबाउट आवर ऑडियंस?
just you want to say that? I would want to say to all the audience, this is what is the message from my show, कि विमेंस यू आर नो लेस, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप उतनी ही शक्तिशाली, उतनी ही सहनशीलता, उतनी ही प्यार से भरी होती है, लेकिन उसे आपकी कमज़ोरी समझना लोगों की भूल होती है, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है. सो प्लीज़ डोंट लेट गो योर सेल्फ. अपने आप को दबा के आप दूसरी औरतों की पोजीशन और ख़राब ना करें. एक गलत समाज को मैसेज ना दें कि हमें दबते रहना चाहिए. औरत की ये औकात नहीं है. इट्स टाइम आउट, इट्स टाइम नाउ दैट यू शुड स्टैंड अप एंड रेज अप योर वॉइस फॉर द राइट थिंग. ज़बरदस्ती झगड़े करके रिश्ते तोड़ना इज़ नॉट समथिंग व्हाट आई वांट टू से. लेकिन जब तक रिश्ते निभा सकते हो और निभाओ. लेकिन जब आपको कुत्ते बिल्लियों की तरह मारा जाए तो यू शुड स्टैंड अप एंड रेज योर वॉइस. थैंक यू. Thanks a lot.